हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। देखिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा बहुत ही बारीकी के साथ जो आपका सिलेबस 2022 के लिए है, 2022 के लिए जो रह गया है उसको आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ सभी लोग समझेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय समय से मतलब जो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उसी को देखते हुए 30% जो है पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं गद्य पर। गद्य में आप देख लीजिएगा यहाँ से गद्य में क्या है। देखिए अभी तक हमें भी कन्फ्यूज़न था, आपको भी कन्फ्यूज़न था कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, लेकिन अब जो आपकी हमें पता चल गया है तो तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हम करा पाएंगे। सबसे पहले गद्य से कटा हुआ है आपका क्या लिखूं, जो कि जिसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और सेकंड चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर इसके राइटर हैं। और साथ ही साथ पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती का भी यहाँ से इसको कट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं काव्य में, देखते हैं क्या क्या कट किया गया है इस बार। सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार यहाँ से कट कर दिया गया है। महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति यहाँ से कट कर दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का चैप्टर है जवानी, यहाँ से कट कर दिया गया है। केदारनाथ सिंह का नदी यहाँ से कट कर दिया गया है। अशोक वाजपेयी का युवा जंगल यहाँ से कट कर दिया गया है। इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं संस्कृत में क्या कट हुआ है। हाँ जी, वो भी देख लीजिए आप सभी। देखिएगा केन की विद्रते और अन्योक्ति विलास चैप्टर को यहाँ से 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कट कर दिया गया है। इसको हमें टच भी नहीं करना, ना ही इसको पढ़ना है। अब आते हैं आगे की ओर। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि को कट कर दिया गया है। संधि में आपकी वृद्धि संधि कट कर दी गई है। सर्वनाम में आपका तद, युष्मत, धातु, रूप, दृश्य, पक्ष। यानी आप चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल आपका पहले टॉपिक से तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में विज़िट कीजिएगा, आपको काफ़ी वीडियो पसंद आएंगी। अब आते हैं उस पर जो हमारा मेन मकसद है, जो हमें पढ़ना है, जिसे पढ़कर हमें जो है एक अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए पूरी मेहनत के साथ एक एक चीज़ बताई जाएगी। देखिए सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युद्ध, यहाँ से हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हिंदी पद में आपका विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल यहाँ से आपका पूछा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। गद्य है तो निर्धारित पाठ्यक्रम से संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके जो होते हैं प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। और जो आपके बहुविकल्पी आने हैं स्टार्टिंग में वो आएंगे आपके 10 नंबर के, जैसा कि आपको इस सिलेबस में दिख रहा होगा। तो आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। काव्य है तो निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु से आपका जो है 6 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपके संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। निर्धारित पाठ्यकों के लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय आपसे 3+3 यानी 6 नंबर के आपके जीवन परिचय पूछे जाएंगे, टोटल कंप्लीट मिलाकर। संस्कृत के निर्धारित पाठकों से कंठस्थ एक श्लोक आपका जो 2 नंबर में आता है वो आपसे पूछा जाएगा। जो प्रश्न पत्र में ना आया वो तो आप समझ लेंगे आगे जब आप चैनल से जुड़ जाएंगे। संस्कृत के निर्धारित पाठ्यकों पर आधारित अति लघु प्रश्न आपके 2 नंबर में संस्कृत के जो आपके प्रश्न होते हैं। उसके बाद काव्य सौंदर्य आपका जो है 6 नंबर में। यहाँ से आपका जो है हास्य रस या करुण रस की परिभाषा और उसके साथ एक उदाहरण और उसकी पहचान। उसके बाद अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में से किसी एक की परिभाषा और उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा। छंद आपका रोला सोरठा और इसके लक्षण, उदाहरण और पहचान आपसे पूछ ली जाएगी। हिंदी पर आते हैं। हिंदी व्याकरण का आपके जो है उपसर्ग, प्रत्यय 2-2 नंबर में, द्वंद्व समास, तत्सम, पर्यायवाची आपके 2-2 नंबर में। यहाँ से आपके 8 नंबर बहुत ही मजबूत वाले हो जाते हैं। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, संधि आपकी यण और इसके साथ साथ परिभाषा, उदाहरण, पहचान, शब्द रूप, विभक्ति वचन आपके 2 नंबर में। संज्ञा, फल,
मती मधु नदी केवल इसी का आना है। धातु आपका रूप लकार आपका जो है यहाँ से पूछा जाएगा। अब आते हैं हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं हमारे जो फोकस मेन मोटे नंबर हैं। निबंध आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 6 नंबर में पूछा जाएगा। कौन सा आना है? पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य या यातायात के नियमों पर आपका जो है जनसंख्या पर पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा चैनल पर। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा 2022 की बोर्ड परीक्षा को बेहतर तरीके से अटेंड करने के लिए। खंड काव्य से आपका जो है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 30 अंक अब आपके यहाँ से आंतरिक मूल्यांकन के, यहाँ से आपका जो है व्याकरण संबंधी है और आपका निबंध, कहानी, नाटक आदि। अब आते हैं प्रश्न जो चैप्टर हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, सूरदास का आपका पद, तुलसीदास का धनुर्भंग, वनपथ पर, रसखान का कवि सवित्य, बिहारी लाल भक्ति, रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर ये है, महादेवी वर्मा हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत की चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है। और ये आपका नारायण साहब का है हल्दी घाटी का चैप्टर ऐड किया गया है। ठीक, संस्कृत के चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणनी चिस्त्य, संवाद, जीवन सूत्रणी, काव्य, जलेवार आपका जहाँ से पूछा जाएगा। ये सब जो आपके चरित्र चित्रण पूछा जाएगा निर्धारित पाठ्यक्रम पर, और इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सारा सिलेबस आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत रह गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो अगर आप लाइक करना भूल गए हों या चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो आप इसको ज़रूर ही कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।